जय हिंद दोस्तों। पिछले क्लास में हम नियंत्रण एवं समन्वय के अंतर्गत मानव मस्तिष्क के संरचना के बारे में अध्ययन किए थे। आज हम उसका दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसको स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु के नाम से जाना जाता है। यह जो स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु होता है, उसको हम मानव मस्तिष्क का सेकेंड ब्रेन कह सकते हैं, अर्थात यह मानव का सेकेंड दिमाग कह सकते हैं। से मानव का इसको सेकंड दिमाग इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जिस प्रकार मानव मस्तिष्क का विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करता था, ठीक उसी प्रकार मेरुरज्जु जो है ये भी शरीर में होने वाली ऐसे बहुत सी क्रियाएं हैं जिसको नियंत्रित करता है। जैसे कि आंखों का पलक झपना, छींकना, खांसना, ये सब क्रियाओं को मेरुरज्जु क्या है नियंत्रित करने का कार्य करता है। इसको समझने के लिए हम सबसे अच्छा एग्जांपल ये ले सकते हैं कि अचानक हम कहीं जा रहे हैं तो हमारे सामने अगर कोई भी जहरीला जीव दिख जाता है तो अचानक हम रुक जाते हैं या पीछे की ओर हट जाते हैं। तो ये क्रियाएं जो है मेरुरज्जु जो है ये क्रिया को क्या करता है, मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करता है। या अगर किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उसको हम टच करते ही हम अपने हाथ को पीछे की ओर कर देते हैं। तो ये जो क्या है मेरुरज्जु जो है ये क्रिया को किसके ओर पहुंचाने का कार्य करता है, मस्तिष्क की ओर। इस मेरुरज्जु की संरचना को समझने के लिए हम मानव मस्तिष्क का अगर ब्रेन देखें तो यह मानव मस्तिष्क का जो हिंड ब्रेन होता है उसमें मेडुला ऑब्लांगेटा के ठीक नीचे स्थित होता है। अर्थात यह देखा जाए तो ये मानव मस्तिष्क का मेडुला ऑब्लांगेटा के ठीक नीचे में एक ये संरचना दिखाई दे रही है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, मेरुरज्जु बोल सकते हैं। यह मेरुरज्जु जो होता है रीढ़ की हड्डी के बीच स्थित होता है और मानव मस्तिष्क में जो रीढ़ की हड्डी होता है वो क्रम में व्यवस्थित होता है, एक के नीचे ऐसे क्रम में व्यवस्थित रहता है। और यह जो रीढ़ की हड्डी बहुत सारे ऐसे रूट से मिलकर बना होता है जो कि शरीर को विभिन्न मांसपेशियों से जोड़ने रखने का कार्य करता है। अगर इस मेरुरज्जु की संरचना को हम और अच्छे से स्टडी करें तो अगर इसको और अच्छे से स्टडी करने पर हमें ऐसे टाइप्स के संरचना दिखाई देता है जो जिसे हम मेरुरज्जु कहते हैं। यह मेरुरज्जु क्या है, तीन परत झिल्लियों से मिलकर बना होता है, जिसका पहला जो भाग होता है उसको ड्यूरामेटर यानी कि दृढ़ तानिका कहते हैं। और इसका जो दूसरा झिल्ली होता है, दूसरा जो मेम्ब्रेन होता है उसको हम एर्केनॉइड मेटर कह सकते हैं। और इसका जो तीसरा जो झिल्ली होता है उसको पिया मेटर या मृदु तानिका के नाम से कहा जाता है। यह जो तीनों लेयर है यानी कि तीनों जो झिल्ली है वो क्या करता है, मेरुरज्जु को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। यह जो मेरुरज्जु की संरचना में जो झिल्ली के ठीक नीचे छोटे छोटे द्रव भरे रहते हैं, इस द्रव को हम क्या कह सकते हैं, व्हाइट मैटर कह सकते हैं। यह जो व्हाइट मैटर होता है वो बहुत सारे न्यूरल कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और इस मेरुरज्जु की संरचना का आंतरिक भाग में जो एच आकार के एक संरचना दिखाई देती है, जो इस एच आकार की संरचना में एक और छोटे छोटे द्रव भरे रहते हैं जिसको कि गैरी मैटर कहा जाता है। यह जो गैरी मैटर होता है वो न्यूरल सेल्स से मिलकर बना होता है। और इस जो मेरुरज्जु की संरचना में देखो यह एच आकार की संरचना के समान दिखाई देती है। एच आकार का संरचना दिखाई दे रही है जिसमें से ये जो क्या है बहुत सारे न्यूरल कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और इसके बीच में एक सेंटर यानी कि एक नली के समान संरचना पाई जाती है, जिसको सेंटर ट्यूब या केंद्र नलिका कहा जाता है। यह जो केंद्र नलिका होता है वो बहुत सारे न्यूरोसिल पदार्थ से मिलकर बना होता है। ये जो केंद्रीय नलिका होता है वो क्या करता है, सूचना अर्थात जो सूचना को क्या करता है, ब्रेन यानी कि मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो यह जो मेरुरज्जु की संरचना, हम मेरुरज्जु की जो संरचना है उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, जिसका पहला भाग क्या कहलाता है, डॉर्सल लेटरल हॉर्न कहलाएगा। और इसका जो दूसरा भाग होता है वह वेंट्रल लेटरल हॉर्न कहलाता है। यह जो पहला भाग डॉर्सल लेटरल हॉर्न होता है वो सूचना को शरीर से बाहर अर्थात शरीर के अंदर जितने भी सूचनाएं होती है उसको शरीर ये क्या करता है, बाहर निकालने का कार्य करता है। और इसका जो दूसरा भाग होता है उसको वेंट्रल लेटरल हॉर्न कहा जाता है। यह सूचना के आधार पर प्रतिक्रिया देता है, अर्थात जैसे ही मेरुरज्जु मस्तिष्क को सूचना देगा तो ये क्या करेगा, बॉडी को तुरंत वो क्या करता है, प्रतिक्रिया देने का कार्य करता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये छोटा सा जो क्या है छोटा सा भाग जो होता है
मनुष्य में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करता है। जिस प्रकार हम मानव मस्तिष्क का विभिन्न भागों को छोटे छोटे पार्टों में पढ़े थे, ठीक उसी प्रकार ये मानव मस्तिष्क का ये दूसरा पार्ट होता है जो कि शरीर में होने वाले ऐसी बहुत सी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। थैंक यू।